ग्लोरिफिकेशन मतलब है कि ये लीड्स करता है ग्लोरिफिकेशन टू प्योरिफिकेशन। जैसे आप ग्लोरिफिकेशन, तो ग्लोरिफिकेशन हम कहाँ करते हैं? ठीक है, एक है परमाशी की प्रार्थना, लेकिन हम लोग जब पढ़ेंगे तो हमारे लिए ग्लोरिफिकेशन समझ रहे? हरि नाम भी जब जपते हैं तो ग्लोरीज ऑफ द हरि नेम। ठीक है, अभी हरि नाम का जो असली जो स्वभाव है क्या है? कृष्ण प्रेम, लव ऑफ गॉड है। वो हम लोग उस कैटेगरी में तो है ही नहीं। तो इसलिए कोई पूछे कि भाई व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ बैक फ्रॉम बैक टू गॉड एंटर इन द वृंदावन धाम, तो क्या क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन क्या है? भगवत जाने की क्या है? वो है कृष्ण प्रेम। शुद्ध प्रेम होगा तो भगवत जाओगे ना, वो वहाँ क्राइटेरिया है। और हम लोग तो साधना में अभी तो क्या भजन क्रिया में लगे साधना करते हैं, तो वो लेवल का डिस्टेंस आप देख लो। जब 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति जो है, भक्ति ऐसा मतलब उसका लेवल है स्टेज वो कहाँ पर है ना। तो ये बोलते ना अब यहाँ चलिए छोड़ के वो लोग गया, ऐसा नहीं है। वो क्राइटेरिया रखा हुआ है कि लव ऑफ गॉड, शुद्ध प्रेम होना चाहिए भगवान। हाँ, वैकुंठ के लिए बोल सकते हैं या स्वर्गलोक का बोल सकते हैं, स्वर्गलोक का बोल सकते हैं, क्योंकि वैदिक साधने वाले अगर साधना सिद्ध हो गया तो ठीक है वैकुंठ को चला जाएगा। लेकिन अगर साधना सिद्ध में साधना में कमी रह गई, अगर तो रह गए तो भी स्वर्गलोक में जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोग अपना अपना सर स्तुतियों से देख सकते हैं कि हम काम करें। ब्रह्मा जी जो देख के बात लिख करके चीज़ें बता रहे थे ना, तो उसके अंदर वो सारे पॉइंट्स बता रहे हो जी जो है वो कहाँ खड़ा है, किस तरीके से आप करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला जो बताया गया है ग्लोरिफिकेशन, तो ग्लोरिफिकेशन लीड्स टू प्योरिफिकेशन इन साधना प्रोसेस। तो हम लोग जो भी करते हैं ना, ये साधना का प्रोसेस है, ये अभी भगवान का शुद्ध प्रेम नहीं प्राप्त किया है। और साधना के अंदर भी कितनी चीज़ें गलतियाँ जो कि अभी तो आपने सीखी नहीं, उसके भी स्टैंडर्ड एक राइट एरिया बताया गया उसका कि कौन कौन आपको कैसे कैसे सेवा कर सकते। तो उसमें अनर्थ सब सेवा सही नहीं होती, अनर्थ बढ़ते ही आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, उधर ही बढ़ा रहेगा। लेकिन ये है कि वो अगर कर भी रहा है तो अभी तो भी भगवान की सेवा कर रहा है, तो कभी ना कभी तो कृपा मिलेगी उसको आगे बढ़ने की, ये ज़रूर है, तो छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन क्या है कि ये सब क्राइटेरिया डिस्कस क्यों की जाती है शास्त्रों में, क्यों बताया ताकि हम अपने स्तर को जान। हम लोग ग्लोरिफिकेशन करते हैं, कब करते हैं? जब भगवान का आविर्भाव होता है ना, या फिर गुरुजनों का आविर्भाव होता है, तो उसमें हम ग्लोरिफिकेशन करते हैं। हम ग्लोरिफिकेशन करके प्रार्थना करते हैं किसके लिए? कि हमारे हृदय की काम वासना खत्म हो जाए, हमारी जो है भक्ति में नाम जब तक मन नहीं लग रहा है, वैष्णव के साथ हमारा बैठने का दिल नहीं करता है ना, तो हम ये करते हैं प्रार्थना। वो साल में एक बार जब गुरु के व्यास पूजा था तब गुरु जी यही क्षमा याचना कर रहे होते हैं, है ना। तो हमारा तो शुरू में तो सुपरफिशियल ही होता है, मैकेनिकल होता है बहुत सारी चीज़ें। और देख लीजिए डेली आते हैं, डेली हम ग्लोरिफिकेशन करते हैं वैष्णव की। वांछा कल्पतरु यस्य कृपा सिंधु भैरव पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णव, ये बोल रहे मंत्र, ये ग्लोरीज है, प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन क्या ये मैकेनिकल, इसका वैल्यू नहीं जाता अभी तो, इसका अर्थ ही नहीं समझ पा रहे। गुरु वंदना की वर्ड्स नहीं आते, कितना टाइम से गा लेना सीखने की कोशिश करते ना। तो आप सोचो हमारा जो है ना वो वाली जो इंटेंसिटी है उस प्रार्थना के अंदर, वो कहाँ है या नहीं? तो समझ आती है कि हमारी भक्ति कहाँ खड़ी, हम कहाँ है। ये ग्लोरिफिकेशन तो फिर यही चलता रहता है, जब तक पूरा सीखोगे तो यही प्रार्थना है, ग्लोरिफिकेशन ही होती है। तो उसमें भी क्या है कि धीरे 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 शुरू होता है साधना भक्ति में, आगे बढ़ते 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 बहुत समय। तो ये पहला जो प्रार्थना के जो कॉम्पोनेंट्स बताए गए, पहला इसमें ग्लोरिफिकेशन, खासकर साधक ही साधक के लिए होता है। दूसरा है एक्सेप्टिंग और हम्बल पोजीशन, यानी ये विनम्र बनने की
भावना को स्वीकार करना, विनम्र नहीं बनते हम लोग। कोई ना कोई ऐसी उपाधि जो है हम लोगों को परेशान कर रही होती है या आगे दिखा रही होती है। जब ज़्यादा ज्ञान हो गया तो वो कभी भी अमल नहीं बनता, ठीक है नहीं? तो कोई ना कोई उपाधि परेशानी कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया जा सकता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते थे, इफ अदर्स क्रिटिसाइज यू देन वैष्णवास, अगर बोला कि अगर आपको हम्बल बनना है, उसी प्रार्थना में जब भगवान की प्रार्थना करेंगे भगवान मुझे विनम्र बना देंगे। तो विनम्र का मतलब यही होता है, या हम्बल का मतलब यही होता है। और विनम्रता भी नम्रता, है ना, यानी मन से जो मुक्त हो जाए तो वो विनम्र बनेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपको कोई आपके साथ वाली आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, या फिर 4-5 लोग चारों तरीके से आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये भगत अच्छा नहीं है, ये तो ये करता है, ये तो ये करता है, ये तो ये करता है, कंटिन्यूसली आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे आपको सेवा में रोक रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि जिसको ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है वो ज़्यादा अमल बनेगा। क्या बनेगा? ज़्यादा नंबर बनेगा, नंबर बनेगा, झुकेगा, उसका अहंकार जल्दी नष्ट होगा। ये चीज़, ये दूसरी प्रार्थना, ठीक है। सेकंड करता तो प्रार्थना चल रही है ना, ब्रह्मा जी की स्तुति चल रही है, ये तो हाईएस्ट स्तुति बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें ये दूसरी प्रार्थना जब होती है तो पहली ग्लोरिफिकेशन, दूसरी है अपने आप को नंबर बनाने के लिए नंबर बनना, और तीसरी जो है बेगिंग फॉर फॉरगिवनेस, क्षमा याचना, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने शुरू में क्षमा याचना की थी भगवान से, ठीक है। तो क्षमा याचना में मतलब एक है वैष्णव को वो दोबारा इस पत्र को लेकर, ठीक है। वैष्णव से क्षमा याचना करते हैं ना, ज़्यादा अपराध वैष्णव से ही होते हैं। वैष्णव से अपराध होगा तो भगवान के प्रति भी अपराध होता है, सेवा में अपराध होगा, बिगड़ सेवा में भी अपराध होगा, सब होगा। तो फिर वैष्णव से केंद्र कोई हम मैकेनिकल करते हैं, हमारा मैकेनिकल होता है, ठीक है ना, यानी ऊपर बाहरी तौर पर होता है, कैसे अंदर से नहीं, हृदय से नहीं है। ब्रह्मा जी ने जो प्रार्थना की वो हृदय से की। हमारी जो स्तुति होगी जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसमें इंटेंसिटी नहीं होती, भगवान की। अगर ऐसा भी है कि अगर वाकई में कोई दिल से भगवान की स्तुति कर ले तो वो एक स्तुति के अंदर ही उसका उद्धार हो जाए, शुद्ध बन जाए भगवान की कृपा से। लेकिन एक अब जिनकी हम पास टाइम आप सुनते हैं, ठीक है, गजेंद्र ने स्तुति करी, द्रौपदी ने करी, कुंती वाहिनी ने स्तुति करी, है कि तो इन सब ने भगवान की स्तुतियाँ की, लेकिन वो स्तुतियाँ कैसी की? दिल से लगा होता है। जब हम लोग तो स्तुति चल रही थी तब तो पता नहीं कितने काम याद आए, फिर तो वो लाभ या फल जो है वो लेना है कृपा को, तो नहीं। चलो गुरु व्यास पूजा के दिन बैठना या फिर हम लोग सुपरफिशियली कर रहे होते हैं, नहीं मैकेनिकली कर रहे, अंदर से कुछ नहीं, सिर्फ दिखाओ, सिर्फ होती थी। प्रभुपाद जी की डेली गुरु वंदना होती है, डेली प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वही बात नहीं, भावना आई नहीं रही। ये बताया गया, ये तीसरा है क्षमा याचना। डेली क्षमा याचना कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा। इसे करना चाहिए हमेशा, क्योंकि हम तो गिरे हुए हैं ना अपने जीव, तो हमें ये करते रहना चाहिए। लेकिन बाहरी तौर पर अगर ना बिल्कुल ना करें उससे तो अच्छा करता है, कम से कम दूसरे को तो वैष्णव के आगे ही कर रहा है, तो एक दिन वैष्णव दया करेंगे, ऐसा भी। लेकिन वो टाइम बहुत होता है। लेकिन है कि अगर आप उसको जो प्रार्थना पढ़ने आए हो, ठीक है ना, उस आरती के द्वारा भगवान की गुरु आचार्य की पूजा कर रहे हो, तो उसकी ग्लोरी गा रहे हो और उनसे जो प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है, तो क्या कर
आशीर्वाद, भगवान की दया। और सात का शब्द क्या है यहाँ पे बताया गया? दया। तो यही हम भूल जाते हैं, हम क्या करें, फॉर्मेलिटी पूरी करके चले। उसका जो असली जो फल मिला है आशीर्वाद वो नहीं मिला, और फिर आज यहाँ क्या कर लो, अच्छा ये महीना आ गया, पवित्र महीना इतना पूरा, इसका ये ठीक कर लो, ये कर लो, कृपा मिल जाएगी। वो भी कर रहे हैं तो भी नहीं आ रहा, ठीक है। और वही जो आपको पहला ही प्रोसेस दिया जा रहा है, वो प्रोसेस के अंदर इतनी शक्ति है, वो ही अगर आप सही नहीं कर रहे तो आगे वाले क्या आप करो, पहले उस पर तो खड़े हो जाओ, है या नहीं करो, नहीं। तो ये समझना, दूसरी चीज़ों में ज़्यादा वो लेते हैं। ये तीसरा बताया गया है, व्यास पूजा के दिन गुरु से क्षमा याचना करते हैं कि अपराध हुए गुरु माना तो क्षमा करते हैं, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं बैगिंग फॉर फॉरगिवनेस, यानी कृपा की भीख मांगना, क्षमा याचना, उसको माफ कर दें। और अपराध होते तो हम सामने करते हैं गुरु क्षमा। चौथा है आस्किंग फॉर बेनेडिक्शन, यानी वरदान मांगते हैं। तो वरदान के लिए अगर हम देखें ग्लोरिफिकेशन में, जब भगवान की ये जो स्तुति होती है तो उसमें 4 कंपोनेंट देखें। लास्ट वाला क्या था? वरदान मांगना। तो वरदान मांगने का मतलब जैसे थोड़ा बेजा श्रीधर था, श्रीधर चैतन्य गौरलीला की तरफ देते हैं, वो मटेरियली बिल्कुल एडवांस नहीं था, बिल्कुल पुअर कंडीशन के अंदर है कि नहीं। तो आप देखते कि इतना गरीब था, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु तो आप भगवान है, वो तो जब किसी के पास भी आते हैं तो वो पूछते हैं कि वरद मांगो, क्योंकि वरद राज उनका नाम बनाते वो सिद्ध नहीं होगा। भगवान का एक नाम है ना, वरद राज, वरदान देने वाले। तो जिसको भी मिल जाते हैं तो उसको वरदान मिलेगा ही मिलेगा, छोड़ेंगे नहीं। जैसे हरिदास ठाकुर का भी बताया गया है ना, तो हरिदास ठाकुर को भी बोला कि वरदान मांगो, तो हरिदास ठाकुर ने क्या मांगा? ये प्रभु मुझे आपके जो शुद्ध भक्त हैं, जो आपके चरण कमलों की निरंतर सेवा में जुड़े हुए हैं, है ना, राधा को भक्ति कर रहे निरंतर सेवा में जो जुड़े हुए हैं, आपके चरणों के प्रति उनका अनुराग जाके हुआ है, ऐसे शुद्ध भक्तों में मुझे संगति जन्म जन्म तक मिलती रही, जन्म जन्म तक मुझे उनकी सेवा या उनकी संगति मिलती रही। हरिदास ठाकुर ने मांगा चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्तों की संगति मांगी, शुद्ध भक्तों की संगति बहुत पावरफुल है। लेकिन कभी भी ये भगवान से यही मांगना चाहिए कि अच्छे भक्तों की संगति, फिर आपकी मोहनी करती है बड़े भगवान बताएंगे हरिदा और बड़ा बेजा श्रीधर क्या उनके पास जब चैतन्य महाप्रभु आए तो फिर चैतन्य महाप्रभु का तो वरदान मांगो, तो बोला बेजा श्रीधर तो कुछ भी नहीं मांगना चाहते, लेकिन बोला कि नहीं आप फिर भी मांगिए वरदान, आपको जब वरदान देना। तो बोला बेजा श्रीधर ने क्या मांगा? बोला मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मैं जो ये केले के पत्ते बेच कर अपना जीवन यापन करता हूँ, ठीक है, तो आप मेरी दुकान पे डेली आया करना। सीधा ने क्या मांगा कि आप मेरी दुकान पर डेली आया करो और मुझे दर्शन दिया। ये प्रोग्राम हमारे घर में तो भगवान भी है, तो कभी कोई परेशानी आ जाती है, कोई मसले आ जाते हैं, तो भगवान की सारी ऑल्टर को भी भूल जाते हैं, भगवान की सेवा भूल जाते हैं, और परेशानी जो लेकर उनको सर वो पूरा पहाड़ा लेकर जो है बैठे हैं और बोलते हैं यार पता नहीं क्या हो गया, उधर चले जाए, उधर चले जाए, खड़ी बाबा जी के पास चले जाए। जैसे हमारे हरे कृष्ण की ड्यूटी भी कर रहे हैं, हो सके जिनकी श्रद्धा बिल्कुल विकसित नहीं हुई है, आप देखिए डीप फेथ है जिनका, तो वो यहाँ पर भटक जाए। मैंने खुद देखे हमारे गुरु भाई को भी देखा कि जो ये सभी माता के पास भी आप कर रहे हैं, मैंने खुद देखा, सोचा तो ये नजर आती है ना चीज़, क्योंकि जब हम मैकेनिकल करेंगे चीज़ें तो वो उतना, हाँ ये ज़रूर है कि मैकेनिकल रेगुलर नहीं होना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं सच्ची प्रार्थना के लिए भगवान से गुरु भी करना चाहिए प्रार्थना,
कि मेरे दिल से मैं आपकी ग्लोरिफिकेशन